रंगों का त्योहार होली सिर्फ रंगों से खेलने का ही नहीं, बल्कि पौराणिक कथाओं, प्रेम और आस्था का भी प्रतीक है। क्या आपने कभी ऐसी होली के बारे में सुना है जहां रंगों के साथ लाठियां भी बरसाई जाती हों? होलिका दहन सिर्फ एक परंपरा ही नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत की एक कहानी भी है। क्या आपने कभी सोचा है, श्री कृष्ण और राधा की प्रेम भरी होली क्यों आज भी हमारे दिलों में बसती है? और क्या आपने कभी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की होली के बारे में सुना है, जिसे हम अक्सर भूतिया होली भी कहते हैं? होलिका दहन सिर्फ एक रिवाज ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की भक्ति और असुर राजा हिरण्यकश्यप के अहंकार की अंत की गाथा है। कहते हैं, असुर हिरण्यकश्यप अपने आप को देव मानता था और चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद, उसके मन में भगवान विष्णु को लेकर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति थी। उसने कई बार अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया, किंतु उसके पुत्र ने एक न सुनी। इसी से क्रोध में हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास गया और सारी बात कही। होलिका को एक वरदान था कि वो अग्नि में कभी भी भस्म नहीं हो सकती है। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, और हिरण्यकश्यप के कहने के मुताबिक होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान स्वयं अपनी भक्त की रक्षा करते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहते हैं, उस अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से होली के एक दिन पहले हम होलिका दहन करते हैं और बुराइयों को हमेशा के लिए भस्म कर देते हैं। रंग खेलने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? इसका जवाब है कृष्ण और राधा की प्रेम भरी कहानी। कहते हैं, एक बार कृष्ण जी माँ यशोदा के पास गए और उनसे कहा कि माँ, ऐसा क्यों है, राधा इतनी गोरी है और मैं इतना सावला क्यों हूँ? तब माँ यशोदा ने उन्हें कई बार समझाने का प्रयास किया, किंतु वो तो कन्हैया है, जिन्हें समझाना इतना आसान नहीं। तब माँ यशोदा ने कहा कि तुम कई सारे रंग लेकर राधा के चेहरे पर लगा दो, जिससे राधा तुम्हारी जैसी दिखने लगेंगी। कुछ ऐसा ही किया कृष्ण जी ने और रंग दिया उन्हें। तब से होली में रंगों से खेलने की परंपरा शुरू हुई। तो जब आप होली खेलेंगे, याद रखिए कि ये कृष्ण और राधा की अमर प्रेम कहानी का एक हिस्सा है। दक्षिण भारत में होली अलग तरीके से मनाई जाती है, जिसे हम कामदहन भी कहते हैं। कथा के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राण को त्याग दिया था, तब भगवान शिव क्रोध से तपस्या में चले गए थे। तब पूरे विश्व में तारकासुर नामक असुर ने अपना आतंक फैला रखा था, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र से ही होगी। इसी कारण सभी देवताओं के कहने पर प्रेम के देवता कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को तोड़ने का प्रयास किया था। तभी भगवान शिव की तीसरी नेत्र खुली और कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गए, और तभी से कामदहन की शुरुआत हुई। नंदगांव के कान्हा और माँ यशोदा के नटखट लला अपने सखाओं के संग बरसाना की ओर चल पड़े, राधा और उनकी सखियों को रंग लगाने। लेकिन राधा और उनकी सखियां भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। जैसे ही कृष्ण और उनके सखा बरसाना पहुंचे, उन्होंने रंगों से नहीं बल्कि लाठियों से उनका स्वागत किया। लेकिन ये लाठियां क्रोध की नहीं बल्कि प्रेम की थी। तब से होली पर हर साल ये उत्सव मनाया जाता है, जिसे लठमार होली भी कहते हैं। आज भी नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं और यहाँ की महिलाएं उन्हें प्रेम से लाठियों से सजा देती है। वाराणसी की मणिकर्णिका घाट की होली एक ऐसी होली है
जो एक डरावनी होली है। मणिकर्णिका घाट एक ऐसी जगह है जहां रोज चिताएं जलती है, लेकिन यहाँ एक अलग तरीके से होली मनाई जाती है। नागा साधु यहाँ होली चिता की राख से खेलते हैं। यहाँ होली सिर्फ भस्मों से मनाई जाती है। इनका मानना है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि नए जीवन का आरंभ है। ये होली हमें सिखाती है कि जीवन में हमें हर रंगों को अपनाना चाहिए, चाहे वो सुख का हो या दुख का। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी कहानियां पसंद आई, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सावरन फाउंडेशन को।